नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ पाएगी क्योंकि मेरी आवाज़ ही सही नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। हम बात करें अभी भी आरजेएस मेन का पेपर हुआ सिविल का। सिविल पेपर जो था वो टफ था, टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ उसके क्वेश्चंस इतने बड़े थे कि पढ़ने में भी नहीं आ रहे थे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन थे वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन थे और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में उन्होंने जजमेंट मांगा है। अगर आप पेपर का ओवरव्यू देखोगे तो पेपर वाकई अच्छा आया था, बट वो है कि उस समय जब आप बैठते हो तो एडजस्ट हो जाते हो, क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं पाते हो। बाकी अगर आराम से तसल्ली से कि पेपर बहुत अच्छा आया। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करूँगी, जैसे कि सीपीसी से क्वेश्चन आया था डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन के बारे में था कि डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं। सीपीसी का क्वेश्चन आया था सेक्शन नंबर 89 से। हाल ही में सेक्शन 89 रेड विथ ऑर्डर नंबर 10 जो था एडीजी के एग्जाम में है वो यहाँ पर भी आए हैं। फिर हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ की, तो इसके अंदर आया आपके पास खुला मुबारक के डाइवोर्स के डिफरेंसेस बताए, आप आराम से कर सकते हो। हिंदू मैरिज हिंदू लॉ की बात करूँ तो माइनॉरिटी आया, गार्जियनशिप आया और हिंदू सक्सेशन एक्ट का क्वेश्चन सेक्शन नंबर 15 आया। अगर मैं बात करूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो सेक्शन 16 से पूछा गया था। पार्टनरशिप से बात करूँगा तो सेक्शन 69 से पूछा गया था। रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 10 पूछा गया था। कोर्ट फीस एक्ट का सेक्शन 35, 36 पूछा गया था। रजिस्ट्रेशन एक्ट पहले भी पूछा गया 49, एविडेंस में एडमिशिबल होगा या नहीं, इस बार भी पूछा गया है। टीपी एक्ट का सेक्शन 55 आया आपका। लिमिटेशन का आया था आपके पास कालबाधित जो आपका जो ऋण है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 का लास्ट ऑप्शन है, रेड विथ लिमिटेशन है, वो आया था। कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 94, 95 आया और साथ ही साथ लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 91 की पनिशमेंट पूछेगी, जो हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ में एक ऑर्डर राइटिंग आई और जो ऑर्डर राइटिंग थी वो थी किससे रिलेटेड, टेम्पररी इंजंक्शन से रिलेटेड थी। और साथ में जो जजमेंट राइटिंग आई सिविल की वो किससे रिलेटेड थी, सिविल की जो जजमेंट राइटिंग है वो रिलेटेड थी आपके कि क्या अडॉप्टर्सन को जो है क्या बोलते हैं उसको हक देना मैंडेटरी है या नहीं। तो जब आप हिंदू अडॉप्शन या माइनॉरिटी एक्ट पढ़ते तो सेक्शन 13 कहता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि अडॉप्टेड चाइल्ड को दे या ना दे। बट इसमें जजमेंट में जो आपने अपना आंसर लिखा वो आपका आंसर भी सही हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आया है, पेपर आया है। इस पेपर को बस एक ही है, पेपर बहुत अच्छा है, अगर ढंग से पढ़ के करो तो माइंड आपका क्लिक कर देता है। लेकिन अब हो गया पेपर, अब आगे के 3 एग्जाम आप रिलैक्स होकर दीजिए, आराम से दीजिए, घबराए नहीं। पर किसी को लगता है कि पेपर मेरा बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ है और उसका गुजरात में भी बुलावा है, गुजरात का एग्जाम भी दे सकता है, तो बोले गुजरात के लिए निकल सकता है क्योंकि यहाँ पे मिनिमम मार्क्स होते हैं ना, इसलिए आप सबको ऑल द बेस्ट।